तो अभी हम लोग अपनी ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं। हमारे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया बिकॉज वी हैव अ स्मॉल बेबी विद अस। एंड हम लोग जो है आज निकल रहे हैं फागू की तरफ, हिमाचल प्रदेश। एंड साथ साथ चलेंगे, बताएंगे आपको कहाँ कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ कहाँ हम स्टे करने वाले हैं। और अभी हम लोग अपनी कैंपर वैन में हैं। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। इफ आई जस्ट मे शो यू, तो अभी हम लोग ये बेबी का सामान और मिल्क एंड जो जो चीज़ें नीडेड हैं वो सब हमने गैदर करा हुआ है एंड जस्ट सेट करना है। एंड होपफुली हाफ एन आवर के अंदर अंदर हम लोग निकल जाएंगे। सो अभी यही प्लान है कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी हम लोग जो है सारी तैयारी करके, क्योंकि अभी भी हमारी बेडिंग्स वगैरह सब बाहर पड़ी हैं। स्कूल में बेटे का फंक्शन था जिसकी वजह से हम लेट हो गए थे एंड थोड़ी सी चीज़ें करनी रह गई थी। रेस्ट वी आर और स्टॉक्ड अप, हम लोग पूरी तरह से स्टॉक्ड अप हैं, तो हमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड इवन यहाँ पे भी हम देखें अगर तो हमारा सब कुछ खाना ऑलमोस्ट हमारे पास है। सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स नहीं है जो कि हम रास्ते में ही लेना प्रेफर करते हैं, बिकॉज जितना आप दिल्ली से बाहर निकलें और हाईवेज़ पे बहुत अच्छे फार्मर्स वगैरह बैठे होते हैं एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोड्यूस, तो वहीं से लेंगे। अब सबको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इतनी खास ना लगे बट मेरे लिए है, क्योंकि अभी भी कहानी में जी रहा हूँ और जब तक सांसें चल रही हैं ये कहानियों का दौर चलता ही रहेगा। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कभी भी ऐसा नहीं था कि कुछ इस तरह का बनाने का मैं सोच पाऊँ कभी भी। एवरेज स्टूडेंट ही था दोस्तों। 12वीं के बाद फादर ने ऑप्शन दी थी कि इंडिया से बाहर जाना है, इच्छा है, मैं बैठा हूँ। मेरा क्लियर था, नो मोर स्टडीज, क्योंकि शायद पढ़ाई से ज्यादा हमेशा खुद पे ही भरोसा रखा है। अप टू 2020, कोरोना के आने से पहले ही पता तो था कि हम सब ने एक दिन जाना है, बट कोरोना में जितने अपने गए, चाहे दूर के या पास के, बस ये बता गए कि टाइम ज़्यादा नहीं है। और दिमाग ने ठान लिया कि जो इतने सालों से सोच रहा हूँ उसे अचीव करने का वक्त आ गया है। और इस कैंपर वैन ड्रीम को बनाने के लिए, जिसका नाम मैंने रखा है योडो कैंपर्स, यू ओनली डाई वंस, क्योंकि जीते तो हम रोज ही हैं, मैंने पैसा, दिमाग, वक्त सब खर्च कर दिया। हम लोग अभी फर्स्ट स्पॉट जो कि फागू में है वहां जा रहे हैं, और ये जगह जो है ये मेरे लिए कुछ खास है और हमेशा रहेगी, क्योंकि पहला प्रैक्टिकल स्टेप मैंने कैरावैन से रिलेटेड यहीं पे लिया था। सो हम लोग मैकडॉनल्ड्स में रुके थे, घरौंदा से थोड़ा सा आगे। एंड अभी मैकडॉनल्ड्स ये वाला तो खुला नहीं है, ये वाला मैकडॉनल्ड्स खुलेगा 10 बजे के आसपास। सो ड्राइवर को भी चाय चाहिए, अपने को भी कुछ चाहिए, तो देखते हैं आगे रास्ते में क्या मिलता है। फाइनली हमें नीलकंठ दिख गया। हमने ब्रेकफास्ट, सब और कोस्टा से कॉफी पिक की। ड्राइवर ने अपनी चाय और नाश्ता किया और 15 मिनट स्टॉप ओवर के बाद हम फिर निकल पड़े। और क्योंकि हम लोग गांधी जयंती वाले वीकेंड में निकले थे तो काफी जगह रास्ते में सफाई अभियान चल रहा था।
और ये जो पहला पहाड़ हिल स्टेशन रोड ट्रिप पे दिखता है ना, इसकी खुशी अलग ही मुस्कुराहट ला देती है। दिल्ली से जैसे ही आप 2 घंटे की ड्राइव पे भी आ जाएं, तो हवा में ऐसा बदलाव महसूस होता है मानो खुल के ऑक्सीजन मिल रही हो। कोई किताब पढ़ रहा है, कोई किताब में स्केचिंग कर रहा है, और कोई तो अभी दुनिया को जानना चाहता है। सो ये कंडीशन है जी। अभी यहाँ स्लो हुआ पड़ा ट्रैफिक, और यहाँ पे हुई थी लैंडस्लाइड। इससे पहले भी 2-3 जा चुकी है, पर ये वाली रिकॉर्ड करने को मिली। काफ़ी तगड़ी लैंडस्लाइड है। लुक एट दैट। एक साइड के तो रूट है। वो कहावत है ना, पिता पर पूत जात पर घोड़ा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। तो जैसे मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ खाने के लिए, वैसे ही मेरा बेटा भी है। कानू कहाँ जा रहे हैं हम? KFC। चलो जी, चले कुछ पेट पूजा करी जाए। आपका ला रहा हूँ जी चिकन बर्गर। चलो दीदी आ जाओ। हाइचा मेरा पाराइचा। फाइनली कुछ पसंद का मिल गया कियान का, and he's happy to have chicken strips. Let's go and order something. और पेट पूजा करके हम लोग हसीन वादियाँ, ठंडी हवा को महसूस करते हुए निकल पड़े कैंप नोमाड फागू की ओर। ओके जी, सो अभी तक हमारी गाड़ी की एवरेज आई है अराउंड 8। हम लोगों ने दिल्ली से जब चले थे तब हमने भरवाया था, और अब डीजल फिर से फुल करवाने की, तो देंगे आपको टोटल अपडेट, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कैरावैन की जो एवरेज है वो कितनी है। तो अभी जितनी भी गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं वो सारी की सारी गीली आ रही हैं ऑलमोस्ट। तो इस मीन्स कि अभी आगे जाके जो है बारिश मिलने वाली है। ये गाड़ी भी गीली आई है आगे से, ये भी काइंड ऑफ छींटे पड़ी हुई हैं इस पर। लेट्स होप कि ज़्यादा बारिश ना मिले, जिससे हमें कोई तकलीफ़ ना हो। बाकी तो सब ठीक है। और हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रह गया है रूट, एंड जल्दी वहाँ पहुँचेंगे और फिर आपको लोकेशन दिखाएंगे। इट्स अ वेरी अमेजिंग लोकेशन, वेरी नाइस लोकेशन, एंड पहले भी गए हुए हैं। तब हम कारवा इंडिया जिज्ञासु भाई, प्रणव भाई से रेंट पर लेके गए थे। तब तक हमने अपनी गाड़ी बनाई नहीं थी, और अब अपनी गाड़ी जो है जब बना ली है, तो एक विश थी कि भाई जहाँ हम लोग उनसे रेंट पर एक रेंट वाली व्हीकल लेकर गए थे, आज हम लोग अपनी गाड़ी जो है खुद की वहाँ पे फिर से लेके जाएं। आई डोंट नो कितना विजिबल है, बट छोटे छोटे लाइक मटर के दाने से भी छोटे जो है ना, बोनट के ऊपर ओले गिर रहे हैं। टक 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 आवाज़ आ रही है। और मस्ती करते करते हम कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। सो ये वो लोकेशन है जहां मैं पहली बार एक रेंटेड कैरावैन लाया था, जस्ट टू एक्सपीरियंस अपनी बनाने से पहले। आज बहुत ही फुल सर्कल वाली और बहुत खुशी वाली फीलिंग महसूस हो रही है दोस्तों।
हाँ जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी कैंप साइट पे। अगर ये पीछे आप लोगों को दिख रहा हो, कैंप नोमाड फागू। एंड अभी हमारे तैयार कर लिया है। वी हैव आवर किचन रेडी एंड वी हैव आवर रूफ पॉप्ड अप। खाने की तैयारी चल रही है और मौसम बहुत ही प्यारा है। लाइक इट्स प्लेजेंट कोल्ड एंड रात तक उम्मीद है कि चिली कोल्ड हो जाएगा। आप लोगों को एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, बड़ा प्यारा। और सभी को जोरों की भूख लगी थी। और यूजुअली पहाड़ों पे हमारी पहली मील मैगी ही होती है। कुछ तो बात होती है मैगी में जो पहाड़ों के साथ उसका फील और स्वाद दोनों ही बढ़ा देती है। पर मैं हूँ टीम वाई वाई। मुझे मैगी से ज्यादा इसका स्वाद आता है बिकॉज बेस्ट पार्ट है कि इट ऑल्सो वर्क्स एज अ ड्राई स्नैक। सबको खिलाने के बाद मैंने तसल्ली से अपनी वाई वाई बनाई और बाहर ठंड में बैठ के लुत्फ ली है। और थोड़ी ही देर में हमारे होम ऑन व्हील्स में गुड नाइट हो चुकी थी।